नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में। देश में कोरोना की तीसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं देश में तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में क्या वैक्सीन को अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या दोनों डोज लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए? क्या वैक्सीन ना लगाने वालों को सरकारी लाभ से वंचित किया जाना चाहिए? क्या गाइडलाइन का पालन ना करने वालों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए? कैसे सुधरेंगे गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोग? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। जयपुर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। की तीसरी लहर का कहर कहीं ना कहीं लगातार जारी है और राजस्थान में 60,000 के पास पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन लापरवाही अभी भी जारी है। लोग अभी तक कोरोना की डोज भी नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कोरोना का कहर है वो देखने को मिल रहा है। आम जनता की राय जानना चाहते हैं। सर, लोग अभी भी वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? ये जो पब्लिसिटी शुरू में नेगेटिव पब्लिसिटी इसकी की गई ना, उसका कारण एक ये रहा कि लोग उस टाइम से आज तक कई लोग डरे हुए हैं कि ये वैक्सीनेशन शायद उनको नुकसान देगी, पर ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगाया है उनको काफ़ी इससे बचाव रहा है और इसके लिए सरकार को विचार ज़रूर करना चाहिए कि इस तरह जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई या नहीं लगवा रहे उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन किसी तरह का होना चाहिए। या तो उनको सरकारी सुविधाओं से अलग किया जाना चाहिए या उनको कोई भी सफ़र में निकलने से रोका जाना चाहिए। ऐसा सरकार को निर्णय करना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि कई जगह यदि दूसरी डोज आपने नहीं लगा पाई है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इससे क्या सहमत हैं आप? सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे नियम तो बनाने ही चाहिए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है उनके साथ किस तरह उनको ट्रीट किया जाए। जो सरकारी कर्मचारी है, जो बिजनेसमैन है, उनको जो सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं पे कहीं न कहीं इस तरीके का रोक लगाया जाए जिससे कि लोग नहीं चाहते हुए भी वैक्सीनेशन से उनका झुकाव है, वैक्सीनेशन कराएं। इसी से उनको ये महसूस हो जाए यदि हमें आगे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपनी सुविधाएं प्राप्त करनी है और तो वैक्सीनेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो पुलिस से बचने के लिए, जबकि जान का खतरा ज़्यादा है, पुलिस का कम। पुलिस को इसमें सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। जो भी मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर अच्छा जुर्माना करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले। भीड़ की बात की जाती है लेकिन आम जनता पर उसकी फटकार तो दिखाई देती है, लेकिन नेताओं पर बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात, आपकी वाजिब बात है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी चुनावों के अंदर इस तरह की रैलियां आयोजित की जा रही है जहाँ पे भीड़ की तो कोई संख्याओं की कोई गिनती ही नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो नेता लोग जो इस तरह की रैली आयोजित कर रही है उस पर चुनाव आयोग को लगाम लगानी चाहिए। जैसा हमने देखा है यूपी के इलेक्शन में चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने रैलियों पर रोक लगाई है। तो गवर्नमेंट को इस ओर बहुत अच्छी सख्ती दिखानी चाहिए कि इस टाइप की रैली और भीड़ भाड़ पे तुरंत नियंत्रण लगना चाहिए। आप किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को वैक्सीनेशन को लेकर और जो लापरवाही कर रहे हैं उसको लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए और सरकार से भी मैं ये कहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन बहुत जल्दी से जल्दी लाए ताकि ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो। खासतौर पर जैसे इन्होंने बात की बच्चों की, अब आप वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं, क्या किस तरह का बच्चों में रुझान दिख रहा है वैक्सीन को लेकर? आज हमारे स्कूल में परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है और बच्चों में तथा उनके माता पिता अभिभावक में काफ़ी रुझान है। बहुत से बच्चे आए हुए हैं और मेन तो उनको इस बात के लिए सचेत करना है कि अगर वैक्सीनेशन है तो आपको अगर कोविड होता भी है तो वो माइल्डर फॉर्म में होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी रुझान है, बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, लगवा के जा रहे हैं और उनको बाकायदा ऑब्जर्वेशन में देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको भेजा जा रहा है। 100 बात की एक बात है, वैक्सीनेशन होगा तो ज़िंदगी मिलेगी। इन चीज़ों से, लापरवाही से लोगों को निजात भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। देश और प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे जिला प्रशासन में भी हलचल मच चुकी है।
इस विषय पर बात करने के लिए आज हम एक विद्यालय पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि स्कूली विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे स्कूल के निर्देशक, उनसे सीधी सीधी बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक स्कूल संचालक के नाते। जी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये प्राकृतिक जो प्रॉब्लम हमारे साथ विपदा आ रही है, हम हमारी सुरक्षा खुद रखें। मास्क हम हमेशा लगा करके रखें। हमने हमारे स्कूल के अंदर जगह जगह सैनिटाइजर्स इंस्टॉल करवा रखे हैं। रेगुलर बेसिस पे हम सैनिटाइजेशन करवाते हैं, हाइपो स्प्रे करवाते हैं। बिना मास्क के चाहे कोई भी हो, उसका विद्यालय प्रशासन एंट्री नहीं देते हैं। उनको मास्क लगाना ही है। सैनिटाइजेशन रेगुलर इंटरवल्स पे करें, लिमिटेड अमाउंट में करें, ताकि ज़्यादा सैनिटाइज़र की वजह से आपका स्किन ख़राब ना हो। बेस्ट देसी उपाय होता है हमारा, साबुन से हम बार बार हाथ धोएं और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर हम कुछ साल जो हमारी संस्कृति है, हाथ जोड़ के नमस्ते करें, और ये अंग्रेज़ों का फैशन हेलो हाय हैंडशेक हम बंद कर दें, इसमें हमारा खुद का बचाव होगा। गले ना मिलें, दोस्तों से डिस्टेंस बना करके रखें। हम हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलोअप करते रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करें। हम खुद गलतियां करते हैं और फिर हम खामियाजा भुगतते हैं। दोष हम सरकार को देते हैं, जो कि हर तरीके से गलत हो जाता है। बेटा, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं प्रदेश और देश में बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए और हमें हर वक्त बार बार सैनिटाइज़र करना चाहिए और हमें 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश करना चाहिए। और हमें स्कूल्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और हमें शेयरिंग कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग से कोरोना फैल सकता है और इससे और दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। लॉकडाउन लग जाता है तो सब जो वर्क रहता है उनका, वो सब क्लोज़ हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही बच्ची ने कि अगर वापस लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का जो संकट है वो मंडराने लगता है। बेटा, कई बार बाहर का जो नज़ारा देखते होंगे, स्कूल में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, मगर जब बाहर जाते हैं तो कई लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और सबसे यही कहना है कि वो बार बार सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ को अच्छे से धोएं ताकि किसी में जर्म्स ना रहे और किसी दूसरे तक ना फैले। और हमें सबसे दूर रहना चाहिए और ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो, जिससे दूसरों की कीटाणुज वगैरह जो होते हैं वो हम में ना आ सके। और हमें हर वक्त जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइज अपने साथ रखना चाहिए। जो लोग मास्क नहीं लगाते, एक छोटे बच्चे हो आप, जो लोग मास्क नहीं लगाते, रोज़ टेलीविज़न पर अखबारों के माध्यम से स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, जो लोग मास्क नहीं लगाते, रूल को फॉलो नहीं करते, उनके लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं? हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाना और समय समय पर अपने हाथों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, बच्चे भी समझते हैं कि समय समय पर हाथ धोना, लोगों को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है। एक अध्यापक होने के नाते एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वैश्विक महामारी का दौर है, लंबा समय बीत चुका है। किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं साहब? सर, जिम्मेदारी यही है कि जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं प्रॉपरली, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगाइए। मार्केट प्लेसेस में कभी जाना होता है तो देखते हैं कि शॉपकीपर्स हैं, वो मास्क अगर लगाए हैं तो उनकी चिन पे रहता है, वो ना उनकी जो नोज़ होती है माउथ खुला रहता है नॉर्मली। तो सजेशन रहता है कि आप अपना मास्क सही से लगाएं ताकि जो कस्टमर्स है वो भी सही से मास्क लगाएं। और जो भी मार्केट प्लेसेस है नॉर्मली यही होता है कि 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। और जब से ये लॉकडाउन वगैरह खुला तब से तो लोगों के अंदर ये हेजिटेशन ही निकल गया कि कोरोना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और पर्सनली भी मैं कोशिश करता हूँ कि करें, खासकर वो लोग जो थोड़ा कंजर्वेटिज्म है उनके अंदर कि नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैक्सीनेशन प्रॉपरली करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिले काफ़ी हद तक। और अभी तो एक नया वेरिएंट भी आज़ाद हो चुका है, तो उससे भी बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रॉपरली जो 2 डोज हमारे वो लगाएं
और जो हमारा बूस्टर डोज है उसके बारे में भी सोचें। शिक्षा के साथ साथ कोरोना महामारी दो तरफा लड़ाई है बच्चों की, किस तरह से देखते हैं? कोरोना में सबसे ज़्यादा एजुकेशन अफेक्ट होता है, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो हमारी एजुकेशन बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। स्कूल्स में जहाँ जैसा समझ आता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं हो पाता। अब मेरे पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जहाँ तक टीचर्स कोशिश करते हैं वो पूरे डाउट क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ करना चाहिए। हाँ, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही बने, ये रूल्स, सैनिटाइज़र करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब हमारी सेफ्टी के लाइक एग्जांपल हेलमेट का जो होता है वो सब हेलमेट लगाते इस डर से लगाते हैं कि पुलिस खड़ी है, हमें हेलमेट लगा लेना चाहिए वरना हमारा चालान कट जाएगा। बट पुलिस के डर से क्यों, वो सब चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है ना। तो ये सैनिटाइज़र, ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमें ही नुकसान होगा इस चीज़ का। तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम किसी को देखते हैं दूसरों को सैनिटाइज़र नहीं लगा पा रहे या गैदरिंग्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है वहाँ, मास्क नहीं लगा रहे, तो हमें उन्हें भी सजेस्ट करना चाहिए मास्क लगाएं, और हमें खुद भी ये सब फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इस बच्ची की बात वास्तव में ही बहुत हद तक सही है, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना सख्ती के रूल और रेगुलेशन की पालना नहीं होती। हेलमेट का कानून है, मगर हेलमेट लोग सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि चालान से बचा जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या वास्तव में ही सरकारों को पुनः सख्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या सख्ती इसका एक समाधान है? हाँ, शक्ति इसका समाधान हो सकता है। कोज जो इंसान है वो बिना शक्ति के तो काम करते नहीं है। बिना उनको अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो वो काम करना सीखेंगे ही कैसे? लोग सज़ा से ही सीखते। अगर वो गिरेंगे नहीं तो ऊपर उठना कैसे सीखेंगे? तो अगर सरकार ने रेगुलेशंस और रूल्स थोड़ा बढ़ा दिए जाए तो ये तो कोरोना के केसेस थोड़े कम हो सकते। लोग मास्क लगाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना नहीं शुरू कर देंगे। वेडिंग्स जो होती है, शादियाँ वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होना, ज़्यादा जाना, वो थोड़ा रोक दे। जैसे पहले अभी वेडिंग्स का आया था कि सिर्फ वहाँ पे 50 लोग ही जा सकते हैं, तो थोड़ा कम वैसा ही कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है तो बहुत लोग शादियों में जाते हैं। क्या वास्तव में सख्ती ज़रूरी है? देखिए, ये दो तरफा बात है। सख्ती किस लिए की जाती है? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन लोगों को इतना गवर्नमेंट बता चुकी है कि अब लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए। सख्ती कर देंगे तो इस चीज़ के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम फेस करने की जगह ज़्यादा अच्छा है कि हमारी अवेयरनेस हम ज़्यादा बढ़ा दें, हम उस चीज़ को फॉलो ज़्यादा करें जिस चीज़ के लिए 1.5 साल से गवर्नमेंट हमको समझा रही है। वो क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, अपना मास्क हम लगा लें, सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं। ये चीज़ें अगर हम स्टार्ट कर दें करना तो हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल तो वैसे ही आ जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश। बात बहुत कुछ लोगों की सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कोरोना जो महामारी है इसको लंबा समय गुजर चुका है, और लंबा समय गुजरने के साथ साथ अब लोगों में ये चीज़ भी सबको समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए एक ही साधन है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बेटा, क्या सोचते हैं आप? लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या दिमाग में आता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो इतनी रखनी चाहिए कि मतलब जितनी रखनी चाहिए कि है ना, लोग एक दूसरे को वायरस ना फैला सकें। और हमें अपना, जैसे बहुत से लोग अपना मास्क नीचे रखते हैं तो उन्हें ऊपर रखना चाहिए। और अगर कोई लोग उसके पास है जिसने मास्क लगा रखा है तो उसको जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाए, और उसे बताना चाहिए कि सैनिटाइज़र करना है, हमें बार बार सैनिटाइज़र करना है, और हमें पूरा पालन करना है। जो मतलब अपन को सरकार बताती है वो पूरा पालन करना है। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब सैनिटाइज़र भी नहीं लाते हैं, तो अपन को मतलब एक्स्ट्रा मास्क भी रखना चाहिए ताकि वो अपन की सेफ्टी के लिए ही होता है। जो लोग कभी बाहर बाजार में बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नज़र आते हैं, क्या आप लोग उनको समझा पाते हैं?
समझाते हैं, बट जो समझना चाहते हैं वही समझेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें तो क्या होगा, हम तो बिल्कुल सही रहेंगे, हमें हो ही क्या सकता है। वो लोग नहीं समझते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। उनको बोलो तो उनको बदतमीज़ी लगती है कि हमको कैसे बोल रहे हैं, हम कोरोना में हैं क्या। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि सबको एक दूसरे का ख्याल रख के, सबको एक दूसरे से सैनिटाइज़र्स यूज़ करके, और ज़्यादा सैनिटाइज़र्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को एयर लेने में अस्थमाटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसे स्प्रेज काफ़ी हार्मफुल होते हैं, एक्सेसिव ऐसे बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, बट लोग नहीं करते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे अपना मास्क उतारना और ऐसे बहुत सारे चीज़ें करना जो सही नहीं है। मैडम, जागरूकता के लिए क्या कुछ नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकारें तो लगातार प्रयास कर रही है, काफ़ी 1.5 साल करीब हो गया। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम मिलकर ही इस परेशानी को हमारे देश से हटा सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, साथ में हमें मास्क पहनना चाहिए, और हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं हमें उन्हें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। और क्योंकि एक पर्सन से पूरी फैमिली कनेक्ट होती है। अगर किसी एक पर्सन को इन केस कोविड हो जाता है, और अब तो जैसे एक न्यू वेरिएंट भी हमारी कंट्री में आ गया है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके मास्क वेयर करें, पब्लिक ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे न जाएं, जब तक एसेंशियल ना हो हमें क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। और बीइंग अ टीचर, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए समझाना चाहिए, और एज सच हमारे स्टूडेंट्स अवेयर हैं, वो पूरी तरह से इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने एल्डर्स से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और जो भी लोग हैं, जैसे कई लोग हमारी कंट्री में अनएडुकेटेड पीपल हैं, इलिटरेट पीपल हैं, जो कि समझते हैं कि कोविड एक डेडली वायरस नहीं है, तो हमें उनको भी ये बात समझानी चाहिए और उन्हें भी एनकरेज करना चाहिए कि आप बिल्कुल उनको भी इनकरेज करना चाहिए जो लोग इस तरह की समझ नहीं रखते। क्या लगता है बेटा, इससे आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है, या आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है? जी, इससे आर्थिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों की इनकम जो होती हैं, टीचर्स की इनकम, और काफ़ी सारे लोग इनकम जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं, और जो वल्नरेबल होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं फिज़िकली, जो विडो होती हैं, उनके ऊपर ऐसे पैंडेमिक का ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने लिए और अपने देश के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए ही बनाती है। हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये मेंटेन करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडी प्लेस पर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही ऐसी जगह पर जाना चाहिए, मार्केट वगैरह। एंड कोरोना का भी न्यू वेरिएंट भी आया है, ओमिक्रॉन, तो ये कोरोना से 6 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें कोरोना के लिए मीन्स हमें हमारी फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर हमें कोरोना होता है तो हमारी पूरी फैमिली भी उसका शिकार बन सकती है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए एंड हमें बाहर ऐसे नहीं निकलना। बेटा, क्या यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि दौर ऐसा है, लोग यात्राएं कर रहे हैं, इधर उधर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको यात्रा ज़्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि यात्रा से ज़्यादातर ये फैल सकता है। और यात्रा अगर करें तो उसको पूरा जैसे सैनिटाइज कर कर, मास्क लगाकर, और ज़्यादा दूर वाली देश में ना जाएं, और इसका पालन ज़रूर करें। बिल्कुल, अगर ज़रूरी है तो यात्रा करें, नहीं तो उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो देश के हालात इस पेंडेमिक से वापस बिगड़ सकते हैं। बेटा, क्या सोचते हैं इस कोरोना के बारे में? लगातार 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब्ड हो रही है, क्या सोचती हैं?
जी, हम ये सोचते हैं कि हमें इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्टडी, हमारी नॉलेज वगैरह भी बहुत कम हो जाती है। हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, और हमें सैनिटाइज़र करना चाहिए। इस वजह से हमें सबको बताना चाहिए, हमारे पास के पड़ोसियों को कहना चाहिए इन बारे में, हमें समझाना चाहिए सबको कि ये कोरोना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो वास्तव में काफ़ी ख़तरनाक है। ये कुछ नन्हे फूल थे जो कोटा से हमारे साथ जुड़े थे, और कुछ शिक्षक थे जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे काफ़ी समय हो गया है इस देश को और पूरे विश्व को लड़ते हुए, मगर कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खतरा बिल्कुल भी अभी देश और विदेशों में बना हुआ है। यूरोप के बाद में एशिया में हमेशा ये वेरिएंट फैलता है, और उसके बाद में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, और इन नन्हे फूलों की शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। सिर्फ इसका एक ही समाधान है कि 2 गज की दूरी और मास्क से ज़रूरी है। जिस तरह से ये नन्हे फूल साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ये सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो हम आज लोगों से राय ले रहे हैं कि कैसे हम कोविड की इस थर्ड वेव से बच सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां होनी चाहिए, और जो लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उनको कैसे जागरूक करना चाहिए। अपने इस खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में आपको चलते चलते हनुमानगढ़ की जनता के साथ हम छोड़कर जाते हैं। आप समझिए और जानिए, सुनिए, इस रिपोर्ट को देखिए कि हनुमानगढ़ की जनता इस मुद्दे पर क्या कुछ अपनी राय रख रही है। नमस्कार। प्रदेश भर में कोरोना का आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर कुछ सवाल अब खड़े होने लगे हैं। क्या जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर एक बार आ चुकी है, यानी पहली और दूसरी और तीसरी लहर से हमने क्या सबक लिया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उसी के साथ कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए? क्या मास्क जो है उसके लिए अलग से कानून बनाया जाए, भी मास्क अनिवार्य कर दिया जाए? और क्या दोनों डोज जो है हर व्यक्ति को लेना अनिवार्य कर दिया जाए? और एक सवाल ये भी खड़ा होता है भी अगर कोरोना को लेकर कोई लापरवाह है और वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है, तो क्या उसको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाए? कुछ सवाल खड़े होते हैं। पब्लिक से जान लेते हैं भी वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ सवाल होते हैं क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तीसरी लहर जो है कोरोना की आ चुकी है, तो क्या मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए? और जो वैक्सीनेशन की डोज ना लगवाए, लापरवाही करे, क्या उनको सरकार की जितनी योजनाएं उनसे वंचित कर देना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मास्क इज़ द डिफेंस ऑफ कोरोना डिजीज़। आई थिंक इट इज़ माई ओपिनियन, एवरीवन हैज़ वियर मास्क टू डिफेंस ऑफ कोरोना डिजीज़। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक की ये अवधारणा बन जानी चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर निकले या किसी धार्मिक स्थल पर या किसी गैदरिंग वाले स्थल पर जाए तो मास्क पहन कर ही जाए। ये हमारी सेफ्टी के लिए, ना कि सरकार की। कुछ और भी है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या मास्क को लेकर किस प्रकार से सोचते हैं आप? क्या मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की कोटेशन जो आई थी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बिल्कुल सही थी। और गवर्नमेंट को इसके प्रति थोड़ा सख्त कदम भी उठाने चाहिए। जैसे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे वही मोस्टली कोरोना को फैलाते हैं। इसके लिए उनको कोई फ़ाइन भी रखना चाहिए। जैसे हेलमेट ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें नेसेसरी हैं, तो मास्क भी गवर्नमेंट को नेसेसरी कर देना चाहिए। काफ़ी और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मास्क को लेकर लगभग बहुत सारी बातें सामने आती है, भी मास्क लगाना भी ज़रूरी हो गया है और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती है। आप क्या सोचते हैं मास्क को लेकर? मास्क कोरोना से बहुत अच्छा बचाव है और मास्क ज़रूरी होना चाहिए, उससे काफ़ी लोगों की बचत होती है और कोरोना के कारण काफ़ी लोगों की जान जाती है। मास्क उस चीज़ से हमको बचाता है।
कोरोना राजस्थान में बड़े ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और हनुमानगढ़ में भी काफ़ी बड़े आंकड़े देखे गए हैं। हनुमानगढ़ वासियों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को लेकर एक अजब गजब से जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, मास्क भी अनिवार्य कर देना चाहिए। और इसके अलावा लोगों की यह भी राय है अभी अगर कोई जानबूझकर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है और मास्क को बार बार जो है उपयोग नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को जो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे भी वंचित कर देना चाहिए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश छिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया।